आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशीर्वाद योजना का किया शुभारंभ। बुजुर्ग और दिव्यांग गरीबों को घर तक पहुंचाया जाएगा राशन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना वैक्सीन के जागरूकता अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। जबलपुर, सिवनी, सागर सहित 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए कैसे महिला स्व सहायता समूह के प्रयासों से मुनाफे में बदली राइस मिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर में 550 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में शहर में 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। श्री चौहान ने यहां मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ भी किया, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा गरीब, बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन घर तक पहुंचाया जाएगा। ग्वालियर के बाद इससे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ग्वालियर व्यापार मेला कार्यालय का उद्घाटन किया। मेला 15 फरवरी से प्रारंभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुणे स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां अब तक 50 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और सभी देशवासियों के टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह जागरूकता अभियान कोरोना टीके को लेकर सभी गलतफहमियां दूर करने के लिए चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान आधुनिक संचार उपकरणों से लैस 16 वैन महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करेंगे। इनके साथ लोक कलाकार भी रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 800 लोक कलाकार कोरोना वायरस और इसके टीकों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और सांसद राकेश सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को आम आदमी के सपनों को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर बनाने के रूप में लिया। चर्चा के दौरान सांसद श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सहित हर सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है। कोरोना काल में जब तमाम व्यवसाय दुष्प्रभावित हुए तब प्रदेश की बेटी मीना रहंगडाले का कार्य भी बंद हो गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए महिलाओं का समूह बनाया और राइस मिल शुरू की। मीना की यह कोशिश रंग लाई और आज महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा चलाई जा रही यह राइस मिल मुनाफा अर्जित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में मीना रहंगडाले की इस कोशिश की तारीफ की। प्रस्तुत है हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के आज के अंक में मीना रहंगडाले की सफलता की कहानी। मध्य प्रदेश के चिचगांव की एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की जब कोरोना महामारी के चलते आय प्रभावित हुई तो वे निराश नहीं हुई। इन महिलाओं में से एक मीना रहंगडाले ने सभी महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मेरा नाम मीना रहंगडाले है। मैं ग्राम चिचगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। कुछ पैसे हमें मिला, उससे हमने उसकी सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं से कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोचे कि राशि संगठन की सहायता से मिली। आजीविका मिशन की मदद से इस स्वयं सहायता समूह ने उसी राइस मिल को खरीदा जिसमें ये महिलाएं काम कर रही थीं। आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ बताते हैं कि आज न सिर्फ ये महिलाएं अपनी राइस मिल चला रही हैं, बल्कि इस अवधि के भीतर लगभग 3 लाख रुपए का लाभ भी कमा चुकी हैं। कोरोना
कोरोना के समय में पूरी इकाइयां जो हैं वो बंद हो गई। ऐसी स्थितियों में समूह की दीदियों ने निर्णय लिया कि जो आजीविका मिशन के माध्यम से प्राप्त ग्रांट की राशि के अतिरिक्त उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और अपनी स्वतः की राशि को एकत्रित किया और इसके पश्चात में उन्होंने जो है राइस मिल जो इकाई की कीमत है वो 10 लाख रुपए के आसपास है, वो इकाई उन्होंने ले ली, खरीदी कर ली है उस इकाई की और आज उस इकाई के माध्यम से औसतन 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह उस समूह को राशि जो है लाभ की प्राप्त हो रही है। मीना रंगडाले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कहानी साझा की। मीना मुश्किलों को चुनौती में बदलकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। आज सुबह चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र के रेणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बचाव कर्मी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तपोवन में रेणी गांव के पास जाकर हालात का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि नदी का जलस्तर कम हुआ है। केंद्र सरकार लगातार उनसे संपर्क में है और राहत कार्यों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अचानक आई बाढ़ के कारण नदी किनारे बसे कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से लगातार सर्दी का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान बैतूल, इंदौर और उज्जैन जिलों में कोल्ड डे रहा। वहीं खंडवा जिले में शीतलहर चली। राज्य में सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने जबलपुर, सिवनी, सागर, रायसेन, भोपाल, बैतूल, खंडवा और धार जिलों में आज शीतलहर चलने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कल से पश्चिमी विक्षोभ के ऊपरी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। ऐसे में अगले 24 घंटे के बाद ही ठंड से राहत की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने आज सतना जिले के गढ़वा खुर्द में पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। लोक निर्माण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज सागर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित विद्युत शवदाह गृह का लोकार्पण किया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज खंडवा में गोकाष्ठ बनाने की मशीन का शुभारंभ किया। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। यहां महज 13 सक्रिय प्रकरण बचे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशीर्वाद योजना का किया शुभारंभ। बुजुर्ग और दिव्यांग गरीबों को घर तक पहुंचाया जाएगा राशन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना वैक्सीन के जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। जबलपुर, सिवनी, सागर सहित 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आपने सुनी कैसे महिला स्व सहायता समूहों के प्रयासों से मुनाफे में बदली राइस मिल। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।